हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसा आप लोगों को पता ही है कि नया साल स्टार्ट हो चुका है। अभी नया साल स्टार्ट होने के साथ साथ अभी बच्चे क्या करते हैं, रिजोल्यूशंस भी लेते हैं। लेकिन ये रिजोल्यूशंस में एक रिजोल्यूशन जो सबसे कॉमन होता है, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव फील्ड में है कि 2024 में एक ना एक जॉब तो लेना ही है। अभी देखिए, रिजोल्यूशंस लेना ये कोई मैंडेटरी बात नहीं है कि लेना ही पड़ेगा। कोई बच्चे लेते भी हैं, बाकी कोई बच्चे नहीं भी लेते हैं। लेकिन जो भी हो, इन इस बीच में 2024 में हम लोगों के साथ ऐसे कुछ बच्चे जुड़ेंगे जो बच्चे ये जो बैंकिंग का फील्ड है इनमें बहुत ज्यादा न्यू है। उनको इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन उन लोगों ने मन बना लिया और मन ही मन ये चीज ठान लिया कि मुझे ये फील्ड में उतरना है और लड़ाई करके एक जॉब मुझे लेना है। लेकिन तो इसमें मैं उन बच्चों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग का जो सोच है, ये सोच कहीं ना कहीं उन बच्चों से आगे है जो बच्चे अभी भी सोच ही रहे हैं कि मुझे करना क्या है। देखिए, जो बच्चे प्रिपरेशन में हैं उनको तो पता ही है कि चीजें किस तरह करना है, हालांकि उनका एक्सपीरियंस है इसीलिए उनको पता है। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनका मेन जो प्रॉब्लम होता है कि सर शुरू कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें, किसको फॉलो करें, किसको ना करें, कौन सी चीजों में जाए, इसका जो गहराई है वो कितना गहराई है, कितना तक जाना पड़ेगा, इस तरीके का बहुत सारा चीजों का प्रॉब्लम होता है। वो बोला जाता है ना कि सोचने में और करने में ये जो दोनों का बीच का जो फासला है ना, यही फासला फासले को ही तय करना ही मेन बराबर होता है। एंड बहुत बच्चे यही फासले को तय ही नहीं कर पाते हैं कि किस तरह करना है। इसके लिए बहुत बच्चे दो एक साल 2 साल देने के बाद भी अनसक्सेसफुल होकर फील्ड छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यही जो आपका फासला है, इसी फासले को मैं और भी इजी करने के लिए आप लोगों के लिए एक चीज लाया हूँ। वो हम लोग वीडियो का बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस फील्ड के बारे में कुछ बातें जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अगर आप लोग जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है कि हर साल कौन सा एग्जाम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप नए हो तो अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हर साल आपको 6 एग्जाम मिनिमम आपको देखने को मिलेगा ही। उनमें से आईबीपीएस के द्वारा सारा एग्जाम आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट होता है। उनमें से होता है आपका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क, उसके साथ साथ एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क। अभी यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि सर एसओ भी तो होता है। हाँ, एसओ होता है, लेकिन एसओ के लिए हर बच्चे एलिजिबल नहीं होते। उसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है जो कुछ कुछ बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो उस चीज को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। जो चीजें कॉमन है सबके लिए एलिजिबल है वही चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं नोटिफिकेशन का बात करूं तो अगस्त मंथ से आपको प्री देखने को मिल जाएगा। ये हर साल का यही सिस्टम होता है। पहले आरआरबी का एग्जाम होगा, उसके बाद आईबीपीएस का एग्जाम होता है। ठीक। हालांकि अगर अगस्त मंथ से अगर प्री का स्टार्ट होता है, प्री का एग्जाम स्टार्ट होता है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन हो गया और बाकी जो चीजें स्टार्ट होता है वो जून से स्टार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास अगर मैं जनवरी से बात करूं तो नियर बाय 6 मंथ है। अभी बहुत बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये जो 6 मंथ है, क्या इस 6 मंथ में एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है? अगर मैं फर्स्ट ही आपको बोल दूं कि 6 मंथ में एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा होगा। अगर आप टोटली फ्रेशर हो, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है अभी तक, तो मुश्किल तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे और भी एक क्वेश्चन आएगा कि सर तब तो बहुत लोग बोलते हैं कि 6 मंथ का प्रिपरेशन से उनका एग्जाम क्लियर हो चुका है। हाँ, होता है। लेकिन आप लोग सिर्फ 6 महीने का प्रिपरेशन को मत देखिए। वो बच्चे क्या करते हैं ना कि जब स्कूल में होता है, कॉलेज में जब होता है, तो कॉलेज से ही उनका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो फील्ड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज ले लेते हैं। जो आपको इनिशियल 2-3 महीने लगता है सोचने में, तो वो ऑलरेडी ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि कॉलेज खत्म होने के बाद ही वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए उनका क्या होता है, 6 महीना देखने के लिए होता है, लेकिन ओरिजिनली 6 मंथ नहीं होता। ठीक है। तो अभी यहाँ पे और भी क्वेश्चन आएगा, तो सर जो लोग अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इस साल नहीं होगा? नो, इस साल डेफिनेटली होगा। इसका टैक्टिक्स होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए क्या होता है कि जो बच्चे प्रिपरेशन में, उनमें 3 टाइप के बच्चे हैं। कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो 2 से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू में जाकर रुक जाता हूँ। फर्स्ट बच्चे होंगे। दूसरा कि सर मैं तो 2 से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा मेंस में जाके मैं रुक जा रहा हूँ। एंड बहुत बच्चे ऐसे भी बोलेंगे कि सर मेरा प्री ही नहीं हो रहा है 2 से 3 साल में। इन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपने 2 से 3 साल आपने दिया है, आप इंटरव्यू तक जा रहे हो, उसके बाद ही आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स आप जो पाथ चूज किए हो वो 100% सही पाथ है। उसमें थोड़ा सा मेहनत का जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत और कर देते हो तो आशा करता हूँ 2024 में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका प्री क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन ये होगा कि माइट भी आप जो पाथ फॉलो कर रहे हो वो प्री के लिए तो अच्छा है, लेकिन मेंस के लिए वो सुटेबल नहीं है।
मेंस के लिए अगर आपने खुद सेल्फ स्टडी किया तो आपका प्लान चेंज कीजिए, या तो अगर आपने कोई टीचर को फॉलो किया है तो टीचर को ही आप चेंज कर दीजिए, बिकॉज उनका जो स्ट्रेटजीज है वो प्री के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेंस के लिए वो सुटेबल नहीं है। इसीलिए 2 से 3 साल देने के बाद, प्री होने के बाद भी आपका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर अगर आप 2 से 3 साल दिए हो, उसमें अगर आपका प्री ही क्लियर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे दो चीजें होगा, या तो आपका बेसिक जो है वो क्लियर नहीं है, आपका फाउंडेशन सही नहीं है, आप चीजों को अभी तक समझ नहीं पाए हो। तो फर्स्ट आप चीजों को समझिए और फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाइए, उसके बाद ही आपका क्लियर होगा। सेकेंड चीज ये हो सकता है कि या तो आपने अपना मर्जी से ये फील्ड आपने चूज नहीं किया, या तो किसी का बोलने से या किसी को देख के आपने शुरू किया। तो फर्स्ट आप ये चीज खुद से पूछिए, क्या आपको ये फील्ड में जाना रहना है या नहीं है। अगर आपका आंसर है हाँ, तभी आप फील्ड में आइए। अदरवाइज मैं बोलूंगा कि अगर आपका माइंड कह रहा है कि ना मुझे ये फील्ड में रहना नहीं है, बट किसी का फोर्स करने से ही मैं आया हूँ या किसी को देख के ही मैं आया हूँ, तो आप बेटर होगा कि आप इस फील्ड को स्विच कर दीजिए। 2 से 3 साल बहुत ही बड़ा समय होता है, इस बीच अगर आपको फ्री ही नहीं हो रहा है तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो रह गया ये तो हो गया कि जो बच्चे ऑलरेडी इस फील्ड में, उन बच्चों के लिए मैंने बोला है। सपोज अभी जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए तो टोटली न्यू है, फ्रेशर है, उन बच्चों का क्या। देखिए आप लोगों का ही ले आप लोगों के लिए एक चीजें मैं लाया हूँ। ठीक है, ठीक उस चीजों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 75 डेज 75 डेज चैलेंज। आप ये बोलोगे सर ये क्या चीज है। हाँ, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें करना क्या होगा देखिए, अभी देखिए जो बच्चे न्यू है, न्यू जो बच्चे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई भी पेड कोर्स हम लोग ले लेंगे और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा। और यूट्यूब में भी यही बोला जाता है कि अगर आप न्यू हो तो मेरा पेड कोर्स ले लीजिए तो आपका हो जाएगा, लेकिन वैसा बात नहीं है। अब इसके अगर सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि आपको स्विमिंग सीखना है और आपके साथ साथ 100 लोगों को भी स्विमिंग सीखना है। तो देखिए स्विमिंग सीखने से पहले उसके लिए प्रिकॉशंस, जो जो चीजें हैं, मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन, सब चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स, हर चीजों का रिक्वायरमेंट होता है कि अगर वहां पे ये हुआ तो अगर मैं डूब गया तो मैं क्या करूंगा, हर चीजों का प्रिकॉशन लेने का बाद ही नदी में हो या तालाब में हो उतरा जाता है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि आपको मैं कुछ भी प्रिकॉशंस ना देके, कुछ भी प्रिपरेशन ना ना करवा के डायरेक्ट अगर मैं फील्ड में आपको नदी में धकेल देता हूँ या तालाब में धकेल देता हूँ, तो कैसा होगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर उसमें तो कुछ कुछ बच्चे सीख जाएंगे। हाँ, अगर 100 बच्चे होंगे, नियर बाई 5 बच्चे ही डर के मारे, डूबने का डर से तैरना सीख जाएंगे, लेकिन इनमें जो 95 बच्चे होंगे उन लोग नहीं सीख पाएंगे, वो लोग क्या होगा, डूब जाएंगे। तो ये सही तरीका नहीं होता है। इसीलिए डायरेक्ट पेड कोर्स ले लेना मेरे हिसाब से ये सही नहीं होता है। इसमें सही क्या होता है, सही ये होता है कि फर्स्ट हम लोग खुद को प्रिपरेशन करेंगे, खुद के बारे में जानेंगे, खुद को वो जो फील्ड में लड़ाई करना है उस लड़ाई के लिए रेडी करेंगे। इसके लिए क्या होगा, डे 1 से लेके डे 75 तक डे वाइज मैं आप लोगों के लिए डेली का टू डू लिस्ट शेयर करूंगा। फर्स्ट सेकंड क्या होगा कि ये जब 75 डेज जब आते आते आपको फर्स्ट तो आपको फाउंडेशन, जो आपका फाउंडेशन होगा, जो बोलते हैं ना फाउंडेशन बेस्ड फाउंडेशन, ये फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपको चीजों में समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है या क्या नहीं करना है, कौन सा टीचर को फॉलो करना है, कौन सा टीचर को फॉलो नहीं करना, ये भी चीजें पता लग जाएगा। कौन सा पार्ट में आप स्ट्रांग हो, कौन सा पार्ट में आपका वीक हो। ठीक है, ये ईच एंड एवरीथिंग ये 75 डेज में हम लोग कर लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग का जो बेसिक होगा वो बेसिक को भी हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। मोटा मोटी अगर मैं बोलूं, ये जो 75 डेज होगा, ये 75 डेज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो फाउंडेशन होगा उस फाउंडेशन को एक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब 76 डेज से जब हम लोग का चीजें थोड़ा सा चेंजेस होगा उसमें हमें प्रॉब्लम ना आए, एंड जो भी चीजें अपकमिंग एग्जाम्स हो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए, इजीली हम लोग चीजों को समझ पाए। ठीक है, बिकॉज बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है ना, 1 से 2 महीना तो बच्चे को लगता है कि हमें करना क्या है, किस टीचर को फॉलो करना है, किस टीचर को फॉलो नहीं करना है, किस तरह शुरू करना है। इस बीच बच्चे क्या करते हैं ना कि कोई भी एक टीचर का पेड कोर्स ले लिया जो किफायती है ही नहीं, बच्चे लेने के बाद बच्चे को पता चलता है
अरे यार मैं तो बेकार कर ले लिया, अभी क्या करूं, मेरा पैसा भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, अभी इसको कैसे करूं। देखिए इसीलिए जोश में नहीं आना है, होश में काम करना है। ठीक है, वही चीजों का, यही चीजों जो है इस 75 डेज में हम लोग डिटेल्स से डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके का चीजें शायद ही आपको यूट्यूब में देखने को मिलेंगे। अभी क्या होगा देखिए, जब जब हम लोग 75 डेज खत्म होगा, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ आपको बहुत चीजों के बारे में, आप खुद को एक इम्प्रूव्ड पर्सन, जब जब से डे 1 से लेके डे 75 तक आपको एक इम्प्रूव्ड वर्जन खुद में दिखेगा कि हाँ मैं बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया है, बहुत चीजों के बारे में मुझे नॉलेज आ गया है, अभी चीजों के बारे में मुझे गहराई के बारे में मुझे पता लग गया, अब चीजों के बारे में भी डिटेल्स समझ सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें मैं स्टार्ट कब से करूंगा, स्टार्ट में करूंगा मंडे से, मंडे से मैं चीजों को स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग रेडी हो जाइएगा। एंड अगर इस बारे में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, डाउट है, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड पिन कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे टू डू लिस्ट शेयर नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको करना क्या होगा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको क्लासेस का रिक्वायरमेंट होगा वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे टेंशन लेना ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर बात समझ में आया, चीजें अगर अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, स्पेशली जो लोग बिगिनर्स है, जो लोग बिगिनर्स है उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन लोग इस चीजों का भरपूर फायदा ले पाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा एंड जान के भी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।